प्रयागराज हाईकोर्ट में 680 करोड़ की लागत से बने अधिवक्ता चैम्बर्स और मल्टी लेवल पार्किंग भवन का उद्घाटन सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई की मौजूदगी में प्रयागराज हाईकोर्ट परिसर में 680 करोड़ रुपए की लागत से बने अधिवक्ता चैम्बर्स और मल्टी लेवल पार्किंग भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अधिवक्ताओं की चुनौतियों और योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि हर विपरीत परिस्थिति में न्याय की लड़ाई लड़ते हैं वकील। सीएम ने कहा कि कानून के शासन में बार बेंच के साथ वादकारी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने इस अवसर पर प्रयागराज को धर्म, ज्ञान और न्याय की भूमि बताते हुए इसकी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत की भी चर्चा की। अधिवक्ताओं को मिली बड़ी सौगात। अधिवक्ता चैम्बर्स, कैफेटेरिया, स्मार्ट किचन और मल्टी फंक्शनल कॉन्फ्रेंस रूम जैसी आधुनिक सुविधाएं। अधिवक्ता निधि को 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया। आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष की गई। वहीं 500 करोड़ का अलग कार्पस फंड भी स्थापित किया गया। मल्टी लेवल पार्किंग का नया दृष्टिकोण। सीएम योगी ने कहा कि पार्किंग तभी सफल होगी जब उसका कुछ हिस्सा कॉमर्शियल उपयोग में लाया जाए। उन्होंने गोरखपुर की मिसाल देते हुए प्रयागराज के लिए भी इस मॉडल को अपनाने की बात कही है। इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का वादा। सीएम ने बताया कि प्रदेश के 10 जनपदों में नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 7 को स्वीकृति मिल चुकी है। अब वादकारी को न्याय से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेगी। महाकुंभ में हाईकोर्ट की भूमिका। सीएम ने कहा कि प्रयागराज में सफल महाकुंभ आयोजन में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी भूमिका रही। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया और न्यायपालिका के सहयोग से कार्यक्रम सफल रहा। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि अधिवक्ता चैम्बर्स और पार्किंग भवन के विस्तार के लिए आवश्यक धनराशि भी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राज्य के एडवोकेट जनरल अजय कुमार मिश्र सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इसमें बड़ी भूमिका हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की है। अगर हमारे किसी कार्य को एक बार स्टे कर देते तो लेकिन हमारे स्वयं अपने स्तर पर लग करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और पूरा आयोजन कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ। और प्रयागराज की पहचान आयोजन इतने बड़े स्तर पर हो सकता है, सभी लोग मिलकर के एक साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की भावनाओं के लोग अपनी जिम्मेदारी पर निर्वहन करते हैं तो परिणाम है जा सकते हैं। उस परिणाम को अवसर पर लाने में सफलता प्राप्त हुई थी और इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूँ और अधिवक्ताओं की बेहतरीन चला रहे हैं। सारी जिम्मेदारी को यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय और यहाँ के जितनी एसोसिएशन है सब मिलकर के, लेकिन इसका एक्सटेंशन जो देश है सामने मैं चाहूंगा मैं क्या परिस्थिति है और भारत आज 75 वर्ष के बाद प्रगति की ओर तो जब भी चली रहा है और जब भी देश के ऊपर संकट आए उस समय एक मजबूत और यूनाइटेड ऐसा देश रहा हुआ है। उसका देना चाहिए तो भारतीय संविधान को दिया होगा। आज इस भव्य भारत का हम उद्घाटन करके देश के नागरिकों के प्रति समर्पण कर रहे हैं। मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय इसके मुख्य न्यायाधीश सभी न्यायमूर्ति भाई बहन और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकील संघ के सभी सदस्यों का अभिनंदन करना चाहूंगा कि पूरे देश के वकील संघों को जल्द से आ जाए, हिंसा आ जाए, ऐसी भव्य जिम्मेवार आप सबको मिली है। काफी देश में काफी घूमता रहता हूँ, बाहर भी घूमता रहता हूँ, तो मेरे कॉलेज में इतनी बड़ी इमारत जो वकीलों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रही है, के ऊपर
या वाहनों का पार्किंग है, 1600 के ऊपर मुंबई का टू व्हीलर का पार्किंग है। इतनी बड़ी इमारत, इतनी सुविधा इमारत मेरे नॉलेज में पूरे वर्ल्ड में भी नहीं होगी। इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहूँगा। इसी भूमि में और विधि क्षेत्र में तो अलाहाबाद का नाम सोनाक्षर में लिखा जाता है। तो विधि काउंसिल के जमाने में भी जो देश के चंद वकील सबसे अच्छे वकील गिने जाते थे, उनमें मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, बहादुर नेहरू, ऐसे अनेक कानूनी विद्वानों का नाम लिया जाता है। और उसी प्रकार से भारत का जो हिंदी साहित्य है उसमें भी प्रयागराज के काफी दिग्गज जैसे वाल्मीकि वर्मा, हरिवंश बच्चन, सूर्यकांत कुमारी निराला, अकबरी लाल और पंजाब जमुई भारती, रुद्राक्षाणी चौहान, इनको भी जाना जाता है। भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान को पूरा देश मानता है। उन्होंने जो देश के लिए बलिदान किया था, स्वतंत्र देश के लिए, देश हमारा सदैव उनके ऋणी रहेगा। आज इस बात का भी आनंद है कि भारत के संविधान को 75 वर्ष पूरे होने के बाद में भारत का संविधान का अमृत महोत्सव पूर्ण होने के बाद में जो हमारी आगे कुछ होने में इस संविधान को 100 वर्ष पूरे होने की दृष्टि से हमारा जो गति चल रहा है, उस साल में मुझे भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होने की सभी देवल जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमारा संविधान जो है ऐसा संविधान है, संविधान हमारे देश को 75 वर्ष की काल में एक प्रगति को, एक मजबूती को जमीन दिया हुआ है। तो संविधान बन रहा था और उसका फाइनल ड्राफ्ट कांग्रेस असेंबली के सामने रखा गया था। तो बाबा अम्बेडकर के ऊपर जो बोलते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलते थे कॉन्स्टिट्यूशन वहां सामने जवाब दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन neither fully federal, neither fully liberal. But one thing I can tell you that there is not a constitution which will keep India united and strong both in times of peace